बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। रात से मौलाना फजलुर रहमान की और बिलावल जरदारी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस पर लोग शायद ये कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए हैं और वो हुकूमत को उसकी मर्जी की जो तरमीम है वो करने देंगे और शायद तहरीक इंसाफ जो है वो फारिग हो गई है। इस बात का अभी तक हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान अपने उसी मौक़िफ़ के ऊपर कायम है जो उनका पहले मौक़िफ़ था और उन्होंने आज भी उसी स्टैंड के साथ कहा कि जिस मुसव्विदे को मुस्तरद किया वो आज भी कबूल नहीं है। हमारी तजावीज़ पर इत्तिफाक राय होता है तो 100 बिस्मिल्लाह। अब आते हैं इस बात की तरफ कि उनकी तजावीज़ इस वक्त क्या है, मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूं। अब एक बात याद रखिएगा, मौलाना साहब नहीं माने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मानी है। कैसे? क्या ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं बता रही थी कि आईनी तरमीम जो है वो मजबूरी है और 25 से पहले जरूरी है? क्या ये बिलावल जरदारी नहीं थे जिन्होंने बताया था कि आईनी अदालत का जो तस्वुर है वो तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था? लेकिन अब उसी पीपल्स पार्टी को मौलाना फजलुर रहमान ने कायल किया है। तो दूसरे लफ्जों में मौलाना नहीं माने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मानी है। किस बात के ऊपर? कि वो आईनी अदालत के मौक़िफ़ से पीछे हट गए हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि आईनी अदालत नहीं उसके ऊपर इत्तेफाक किया गया, जिसका मतलब यह है कि काजी फायज ईसा हर सूरत 25 अक्टूबर को घर जा रहे हैं। यह एक खबर है। अब आते हैं इस बात की तरफ कि फिर क्या हल है। हल यह है कि आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसके ऊपर मुख्तलिफ तजावीज आई, जिसमें एक तजवीज यह थी कि आप 5 सीनियर मोस्ट जजेस का एक आईनी बेंच बना दें। फिर कहा गया अगर यह भी आपको कबूल नहीं है तो आप तमाम सूबों के जजेस पर मुश्तमिल एक आईनी बेंच बना दें, ताकि यह शक भी ना रहे कि किसी एक सूबे से उनका ताल्लुक है। अब अगली बात, जब बिलावल मान गए हैं मौलाना साहब की तजावीज के ऊपर, तब नवाज शरीफ जो है उनको बनाया जाना जरूरी है। और अगर ये बेंच के ऊपर ना माने तो फिर मौलाना साहब वोट नहीं देंगे। अब से थोड़ी देर पहले मौलाना फजलुर रहमान जो है वो लाहौर पहुंच गए हैं और लाहौर में उनकी आज शाम जो नवाज शरीफ के साथ मुलाकात होगी और शाम का खाना वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ खाएंगे और उसके बाद जो है कुछ फर्दर आज डेवलपमेंट लाहौर से हो जाएगी और लाहौर पे आपने नजर रखनी है। और रही बात कि क्या हुकूमत जो धमकियां तड़ियां लगा रही है कि मौलाना साहब के बगैर उनके पास कोई आईनी तरमीम पास करने का नंबर है, तो उनके पास वो मतलूबा नंबर मौजूद नहीं है। मैं आपको ये बात बता दूं। अब अगली बात कि जजेस की तकर्री का जो तरीकाकार है वो 18वीं तरमीम वाला होगा, जिसमें पार्लिमानी कमेटी जो है वो जजेस को अपॉइंट किया करेगी। अब एक बात होगी, लेकिन एक स्पेकुलेशन इस्लामाबाद में जरूर है और वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि काजी फायज ईसा को घर भेज के तो साथ में ही यह किया जा रहा हो कि काजी को भी माइनस कर देते हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह को भी माइनस कर देते हैं, यानी माइनस काजी माइनस जस्टिस मंसूर अली शाह। लेकिन मैं आपको बताऊं यह फार्मूला तो जरूर इस्लामाबाद में से गर्दिश कर रहा है कि काजी फायज ईसा के ऊपर हम तैयार नहीं है, उनको भेज दें, और हुकूमत अगर जस्टिस मंसूर को नहीं चाहती तो उनको भी चीफ जस्टिस नहीं बनने देते, तो कोई 3 जजेस में से एक वाला फार्मूला निकाल लेते हैं। तो मेरा ख्याल है ये आसान नहीं होगा और ना ही ये आईनी तरमीम इतनी आसान होगी और ना ही आप लोग इतनी जल्दी कोई जजमेंट बना लिया करें। आज कमेटी का इजलास है, खुसूसी कमेटी का, और पहले वो 17 को था, फिर आज 16 को किया गया और उसमें साहबजादा हामिद रजा तो कह रहे हैं वो उसमें शरीक नहीं होंगे। अब अगली बात सुन लीजिए। बहुत सारे लोगों के ऊपर कल से शुकूक शुबहात किए जा रहे हैं कि जी वो फलां बिक गया, फलां उसके साथ चला गया। मैं आपको एक बात बताऊं, घर बैठ के बात करना बड़ा आसान होता है, लेकिन दबाव में से गुजरना, किसी इस तरह की चीज से गुजरना, वो एक अलग दुनिया होती है। वो उसी को पता होता है जो उसमें फंसा होता है। नाम डॉक्टर जरका का लिया गया और डॉक्टर जरका ने फिर एक वीडियो पैगाम भी जारी किया और उनका मेरा बेटा पास नहीं है, मैं मुश्किल में हूं,
लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं इमरान खान की मर्जी के खिलाफ वोट दूं। अब बेटा पास नहीं है तो फिर सवाल पैदा होता है ना कि वो बेटा किसके पास है, बेटे को किसने वो किया है, तो अब वो भी सब लोग जानते हैं। अब नंबर 1 बात हो गई ये। नंबर 2, शिबली फराज का नाम आया तो शिबली फराज ने भी एक वीडियो पैगाम जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ वोट देने वाले पर अल्लाह की लानत होगी और कौम उसे माफ नहीं करेगी। तो कहने का मतलब है कि ये अब बात इस तरह आसानी से कोई डाइजेस्ट ना होगा ना होने देगा। अगली बात कि गुजरावाला से N78 से तहरीक इंसाफ के एक नौजवान MNA है मुबीन जट, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के खुरम दस्तगीर को हराया था। अब बताया गया है कि मुबीन जट की वफादारी तब्दील करवाने के लिए उमर अयूब साहब ने ट्वीट भी किया कि उनके घर पर छापे के बाद उनके तमाम कारोबार और फैक्ट्रियां सील कर दी गई हैं। उन पर दबाव डाला जा रहा है कि नून लीग में शामिल हो जाएं। अब जब वो नहीं मान रहे तो उनके कारखानों में जो मशीनरी के जरिए सामान उठाया जा रहा है, अब अंदाजा कीजिए किस हद तक है। अब आप मैं खुदा न खास्ते सब में से गुजरे, हमें आइडिया हो ये कितनी आपका कारोबार बंद कर दिया जाए, आप एक जीरो पे आ जाएं, और सिर्फ वजह क्या है, वफादारी तब्दील करवाने के लिए। तो ये बातें वो हैं जो बाहर बैठे लोगों को शायद उस तरह अंदाजा नहीं होता। बाहर बैठे से मुराद यह है कि जिनका ऐसे ताल्लुक नहीं होता। बातें करना बड़ा आसान होता है। तो अब जिनके ऊपर शक था उन्होंने तो अपने सबूत दे दिए हैं। अब जिन लोगों ने बाकी दावे किए हैं वो भी करें। अब बात सिर्फ इतनी है, तहरीक इंसाफ अपने लोगों को संभाले, मौलाना साहब इधर उधर नहीं हुए, वो अपने उसी मौक़िफ़ के ऊपर कायम है। और आप इन खबरों के ऊपर ना जाया करें कि गवर्नमेंट ने इजलास बुला लिया तो इसका मतलब है गवर्नमेंट कामयाब हो गई और सब, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो वो ना मिल रहे होते फजल रहमान साहब से और ना मिल रहे होते किसी और से, वो अब तक बुला के इजलास अब तक तरमीम कर भी चुके होते। अब 2 डेवलपमेंट्स आपके सामने और रखनी है। आज सबसे एक बड़ी डेवलपमेंट जो अच्छी भी है वो इस्लामाबाद से है, जहां पे शंघाई ताउन तंजीम का इजलास SCO का हो रहा है और पाकिस्तान उसका मेज़बान है। तो अच्छी बात है कि मुख्तलिफ ममालिक के जो मेहमान हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर है। गो कि इस्लामाबाद को एक सिक्योरिटी लॉकडाउन का सामना है। ज़ाहिर है हमारे सिक्योरिटी के हालात इस किस्म के हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम अपने मुखालिफिन को फिक्स करने में लगे रहते हैं, अपने जेन्युइन इश्यूज़ को हल नहीं करते। हम खुले दिल से अपने तमाम मेहमानों को भी खुश आमदीद कहते हैं और ज़ाहिर है ये पाकिस्तान का मामला, जब पाकिस्तान की बात आएगी तो ये किसी एक सियासी जमात की या एक हुकूमत की बात नहीं आएगी, ये पाकिस्तान के हर फर्द का मामला आएगा। तो आज SCO का मेज़बान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या XYZ जमात, तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी नहीं है, हर पाकिस्तानी और पाकिस्तान मेज़बान है। तो हम एक अच्छे मेज़बान के तौर पे चाहेंगे कि ये जो इजलास है अपने इख्तिताम पे आए और दुनिया हमारी मेज़बानी को याद करे और पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान एक शानदार मुल्क है। दूसरी खबर पंजाब कॉलेज को लेके और पंजाब कॉलेज के हवाले से जो मुबैना इल्ज़ाम है, उस इल्ज़ाम के हवाले से हुकूमत ने कल रात को अपनी इब्तदाई जो रिपोर्ट है वो जारी की और फिर जो साइबर क्राइम है उसको पंजाब कॉलेज ने जैसे ही दरख्वास्त दी तो उन्होंने भी वहाँ से एक वो कमेटी जो है या एक 7 रुकनी वो इनिशिएट कर दी, जिस पे कहा गया जी फौरी तौर पे अर्जेंट बुनियाद के ऊपर कार्रवाई अपना तहकीकात करें। उसके बाद अब से थोड़ी देर के बाद पंजाब कॉलेज की जो इंतजामिया है वो बाज़ाब्ता तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से होगी। मज़े की बात यह है, तमाम मीडिया जो खबर को चला नहीं रहा था या जो कह रहा था कि निजी है, वो आज उनका नाम लेके पंजाब कॉलेज चलाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि लाहौर में तलबा ने आज भी मुख्तलिफ मकामात पे गुलबर्ग से लेकर दीगर जगहों के ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है और उस एहतजाज को रोकने के लिए, उससे निमटने के लिए पंजाब पुलिस की भी भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है। तो ये अब तक की अपडेट्स हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।